हेलो दोस्त, जैसे कि मैंने आज अपने क्लास को स्टार्ट करने के लिए कुछ बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। उस टॉपिक का नाम है जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को 12th क्लास में सोल्यूशन किए थे। उस टॉपिक का नाम है दोस्त कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इनवर्स किस तरह से निकाले थे पिछली क्लास में, आप लोग को पता होगा। तो मैंने आज प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि इनवर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है उसको मैंने बहुत आसान ट्रिक से समझाएंगे और क्वेश्चन समझेंगे। तो किस तरह से हम लोग बोर्ड पर देखते होंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह से लिखें, जैसे में कि आप लोग लिख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए ए इनवर्स का होल इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का होल इनवर्स क्या होता है हम लोग को ए माना जाता है। ए सेकेंड में प्रॉपर्टी नंबर हम लोग को सेकेंड में देखिए दोस्त ए इनवर्स, जिसमें कि दूसरा के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बी का ट्रांसपोज इसमें करेंगे दोस्त, मतलब कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह से करेंगे। सेकेंड में देखिए क्या है, सेकेंड में एडजॉइंट ए क्या एडजॉइंट ए बी, मतलब एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, क्या एडजॉइंट ए। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे थर्ड में ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स क्या करेंगे, पहले बी इनवर्स उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे। चौथा क्वेश्चन में हम लोग को है, चौथा क्वेश्चन में ए बी सी का होल ट्रांसपोज, मतलब ए बी सी का होल ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। अब छठा क्वेश्चन हम लोग चले गए, छठा प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए बी सी बहुत आसान आप लोग को लिए है। एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए सी बी ए, इस तरह से करेंगे। अब करेंगे यहाँ छठा में ए बी सी का होल इनवर्स, ए बी सी का होल इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, इस तरह से हम लोग को इनवर्स निकालेंगे। उसमें हम लोग को चलेंगे फिर क्या है, इसमें हम लोग को सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया, हम लोग को इसमें चलेंगे दोस्त थर्ड प्रॉपर्टी नंबर हम लोग को थर्ड चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में हम लोग रखेंगे एडजॉइंट ए का इनवर्स, मतलब कि एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, एडजॉइंट का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ए इनवर्स, मतलब कि एडजॉइंट ए इनवर्स, इस तरह से होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी नंबर हम लोग चौथा, प्रॉपर्टी नंबर चौथा में ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। अब करेंगे ए एम का होल ट्रांसपोज, ए एम का होल इनवर्स होगा, इनवर्स चल रहे हैं, ए एम का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू एम, इस तरह से होगा। अब इसमें देखिए जैसे में कि प्रॉपर्टी नंबर हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, मेरा प्रॉपर्टी नंबर हम लोग छठा में क्या है, कहता है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इनवर्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इस तरह से हम लोग के उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर क्या देखेंगे, संतमा। प्रॉपर्टी नंबर 2 संतमा देखेंगे। संतमा में क्या है, कहता है कि ए इज स्केलर मैट्रिक्स, ए इज स्केलर, स्केलर इसी तरह होता है, स्केलर ई आर होता है, स्केलर मैट्रिक्स। ए इज स्केलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स, then A inverse is also scalar matrix, also a scalar matrix। A is scalar matrix। क्या आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग चलेंगे। इतना प्रॉपर्टी आप लोग कॉपी कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या दोस्त, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, देन मतलब प्रॉपर्टी ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज also is diagonal मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में। ए इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, then A inverse is also ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? उसके बाद इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, ए इनवर्स डिटरमिनेंट्स इक्वल टू ए डिटरमिनेंट्स इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट्स, 1/a डिटरमिनेंट। इस तरह से हम लोग को प्रॉपर्टी हम लोग को खत्म कर दिया गया है। क्या प्रॉपर्टी इसमें खत्म? इस पर मैंने एक बहुत अच्छे क्वेश्चन लेंगे दोस्त, और क्वेश्चन को इनवर्स के रूप में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और समझाने का बहुत अच्छी ट्रिक लाएंगे, और लाएंगे नहीं यूज करेंगे ट्रिक, और बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग, देखिए आप लोग कॉपी कीजिए। हाँ देखिए दोस्त, जिसमें कि आप लोग प्रॉपर्टी देखकर ही इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा, उस तरह से मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन ला दिए हैं। और बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ ए का मान इतना, पी का मान इतना, तो प्रूव करना है ए बी का होल होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जिसमें कि मैंने प्रॉपर्टी आप लोग को बताए हैं कि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स। इस तरह से हम लोग को इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। बात क्या करेंगे, पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए बी का होल इनवर्स, मतलब कि ए बी, जिसमें कि ए बी को पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ए बी को इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो 2 3 1 4, 3 - 1 2 4, इस तरह से मैंने करेंगे। उसके बाद क्या है, 2 से 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 2, 2 गुने -1 प्लस 3 गुने 4, 1 गुने 3 प्लस 4 गुने 2, और 1 गुने -1 प्लस 4 गुने 4। इस तरह से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हम लोग को कितना आया 12, हम लोग को 12। उसके बाद 2 इकाई 2 और 6 4 3 12, कितना है हम लोग को 10, हम लोग को 10 आया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, उसके बाद 3 4 दूनी 8 3 11 होता है, और 4 चौक 16, 16 में से 1 घट गया तो हम लोग को
15। क्या हम लोग क्या आया, ये हम लोग को ये ए बी का मान आया। अब ए बी के मान आए तो उसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ए बी का मान आए उसमें हम लोग को मतलब कि ए मान आए तो उसमें अब क्या करना है दोस्त, ए बी मतलब कि इसमें क्या करना है, हम लोग को मैट्रिक्स निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 12, 10, 11 और 50। इसमें क्या करेंगे, 15 गुने 12 माइनस 11 गुने 10 कितना आया, 15 गुने 12 हम लोग को कितना आता है, 15 गुने 12 हम लोग कितना आता है 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। हम लोग को एक ए बी का मान हम लोग को 100 मतलब सॉरी हम लोग को ए बी का मान 70 आ गया। हम लोग को ए बी के मान 70 आ गया, उसी की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, होल इनवर्स। पहले नंबर हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसको लिखूंगा, इसी को कॉपी कर देंगे। उसके बाद क्या है 12, 10, 1 मतलब 11, 15 इस तरह से। अब इसमें इनवर्स निकालने से पहले हम लोग को एडजॉइंट निकाला जाता है। एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट क्या निकालेंगे दोस्त, ए बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए बी निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए बी के लिए क्या करेंगे, हम लोग को इसमें साइन कंजर्वेशन से क्योर से चलेंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब फर्स्ट जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट को उस रो को और उस कॉलम को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद जहां से हम लोग जिस एलिमेंट को लिए हैं उसी एलिमेंट को वहीं पर हम लोग रख देते हैं। तो चलिए हम लोग इतना लेते हैं, इस रो ए तो 11 हुआ, हम लोग को क्या आया हुआ है, इसको लिए इसको तो 10 आया है, हम लोग को इसमें 12 है। अब बताइए साइन कंजर्वेशन हम लोग करेंगे, इस दोनों हम लोग को साइन कंजर्वेशन का मान पुट होगा। क्या साइन कंजर्वेशन का मान ए बी, तो हम लोग को ए बी के इस तरह से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, जब हम लोग को एडजॉइंट निकल गए उसमें एडजॉइंट नहीं निकालते हैं दोस्त, तो उसी तरह से हम लोग को साइन कंजर्वेशन ए बी निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी का ए और बी का इनवर्स निकालेंगे, मतलब कि ए बी का होल इनवर्स निकालेंगे 1/AB और जो निकला एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी इस तरह से हम लोग को रखेंगे। तो इस तरह से जिसमें कि हम लोग को क्या करेंगे, ए बी एडजॉइंट ए बी करेंगे। तो एडजॉइंट ए बी में जिस तरह से हम लोग किए हैं दोस्त, उसी तरह से हम लोग को यहाँ कर देंगे 12, 10, 11, 50। इसमें माइनस माइनस खाली होता है, साइन जब एडजॉइंट निकालते हैं उसमें साइन खाली कंजर्वेशन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/70, 1/70 और एडजॉइंट भी तो 12 माइनस 10 माइनस 11 और 15। इस तरह से हम लोग को आंसर आ गया। क्या हम लोग को आंसर आ गया, अभी आंसर नहीं आया, अभी हमको इसका मान प्रूफ हुआ है कि हम लोग को इतना ए बी का होल ट्रांसफर इतना निकला। अब चलिए हम लोग को LHS निकल गया, अब ए ट्रांसफर मतलब कि ए बी इनवर्स, ए इनवर्स को हम लोग को निकालना बचा हुआ है। ए इनवर्स और बी इनवर्स को निकालना बचा हुआ है। तो उसको क्या करेंगे दोस्त, एक करके हम लोग को लेना है। क्या करना है, हम लोग एक करके ही निकालना है। हम लोग को अब RHS की ओर से निकालना है। हम लोग को LHS निकल गया, हम लोग को RHS में क्या दिया है कि B ट्रांसफर और A ट्रांसफर, B ट्रांसफर A ट्रांसफर दिया गया है। जब B का हम लोग को मान कितना है दोस्त, B का मान हम लोग को है 3 - 1 2 4, 3 - 2 1 4। तो इसको हम लोग निकालेंगे, पहले नंबर हम लोग निकाल देंगे बी मैट्रिक्स इक्वल टू 4 × 12 माइनस माइनस +2 इक्वल टू हम लोग को 14। क्या आया, हम लोग को इसमें 14 आया, हम लोग को इसमें 40 आया। तो इसमें हम लोग को बी ट्रांसपोज करेंगे, तो बी ट्रांसपोज में क्या होता है, खाली साइन कंजर्वेशन का चेंज किया है, साइन कंजर्वेशन का चेंज होता है। तो हम लोग को यहाँ करेंगे, क्या करेंगे,
हम लोग को क्या करेंगे, साइन कंजर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ 3 1 2 4 इस तरह से माइनस लगा हुआ, तो इसमें साइन कंजर्वेशन लेंगे, जब माइनस लगा हुआ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस कर देंगे। जब हम लोग इस तरह से दिया गया है दोस्त, हम लोग को क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से दिया गया, तो हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या निकालना है, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी निकालेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से 4 हम लोग को 4 1 2 3 4 1 2 3 इस तरह से, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज करेंगे 1 बटा बी डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू एडजॉइंट ए, इतना बराबर हम लोग को कितना आता है, इतना बराबर हम लोग के आएगा बी ट्रांसपोज, मतलब कि 1/14 बट्टा मतलब कि 4 1 - 2 3 इस तरह से हम लोग को निकल गया क्या, इसको आंसर निकल गया। हम लोग को बी ट्रांसपोज भी निकल गया। हम लोग को दोस्त हम लोग ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करते हैं, कुछ अरेंज करेंगे। उसके बाद देखिए इसको हमको यहाँ रहने देते हैं। उसके बाद ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए इक्वल टू 2 3 1 4 इसमें करेंगे ए, जिसमें कि इसको ले लो, इसको तो 4 दूनी 8 -3 इक्वल टू 5, क्या हम लोग को 5 निकला। हम लोग को डिटर्मिनेंट जो होता है हम लोग को 5 निकला दोस्त। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल कर क्या करेंगे, हम लोग को डिटर्मिनेंट्स 5 मिला। जब हम लोग ए ज्वाइंट करेंगे, यहाँ ए इन्वर्स करेंगे तो हम लोग को इसमें कितना निकलेगा, हम लोग को 2 1 2 1 मतलब कि 2 1 3 4 3 4। अब इसमें हम लोग को इन्वर्स निकालेंगे, हम लोग को ए ज्वाइंट निकालेंगे, तो ए ज्वाइंट निकालेंगे। ज्वाइंट ए इक्वल टू, ए ज्वाइंट किसमें होता है, साइन कंजर्वेशन से होता है, -3 हुआ और फिर इसमें कितना हुआ 1 और 4 हुआ, मतलब 4 इसमें भी माइनस। जब इसमें साइन कंजर्वेशन होगा इसी में चेंज होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालेंगे किस तरह से, तो 1/a एडजॉइंट ए, तो इसमें 1/ कितना आया, 1/ हम लोग को 5 एडजॉइंट कितना आया हम लोग को 4 -3 -1/4। इस तरह से हम लोग का आंसर है। बताइए आप लोग को ए बी का हम लोग को इतना मान निकला, ए बी का हम लोग को इतना मान निकला, बी ट्रांसपोज का हम लोग को इतना मान निकला और ए ट्रांसपोज को हम लोग को ए इनवर्स इतना निकला। मतलब ए बी का होल इनवर्स बराबर इतना, ए बी का होल इनवर्स इतना, बी इनवर्स का हम लोग को मान इतना आया और ए इनवर्स का मान हम लोग को इतना है। क्या आप लोग को इनवर्स समझ में आ गया होगा? आप लोग को इनवर्स समझ में आ गया होगा दोस्त, आप लोग को इनवर्स समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इनवर्स के बाद हम लोग को इनवर्स खत्म हो गया तो हम लोग को अभी कैरी-ह्यूमेनिटिक्स थ्योरम चलेगा। वो मैट्रिक्स से सर्टिफाइड, जो मैट्रिक्स सर्टिफाइड करता है कि नहीं, इस तरह से रहेगा। हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, उसका नाम है CAY और ह्यूमेनिटीज थ्योरम है। तो उसमें हम लोग को A - λA = 0 इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन कुछ सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए क्लास को आज मैं एंड करता हूँ और कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर से बताइए और वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। चलिए क्लास को एंड करते हैं।